मेडिटेशंस और हीलिंग्स दोनों साइड बाय साइड चलती हैं। जितने भी लोग हीलिंग का काम करते हैं, हीलिंग प्रोफेशन में हैं, वो मेडिटेशंस को ज़रूर प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी उनकी हीलिंग्स कभी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, कभी कभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न होता है कि जब हम सब कुछ अच्छे से करते हैं, वी प्रैक्टिस एवरीथिंग, देन वाई डोंट वी attain the result every time, the same result every time? Hi, my name is Richa and I'm an energy alchemist and a past life regressionist who helps you understand the journey of your body, mind and soul. मेडिटेशंस भी करते हैं, राइट टेक्निक्स ऑफ हीलिंग भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर ऐसे क्या रीज़न होता है कि हम अपने आप को वो रिज़ल्ट हमारे क्लाइंट को हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मिले। वी गेट इट इन certain times and certain times we don't achieve it. So why does that happen? अगर हमारी टेक्निक ठीक है, बिकॉज इट्स अ साइंस, हीलिंग इज़ अ साइंस। तो हीलिंग अगर है और मेडिटेशन इज़ ऑल्सो अगेन अ साइंस, तो क्यों दोनों राइट साइंस होने के बाद भी क्यों रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं आता? कभी उतना आता है, कभी नहीं आता। बिकॉज मोस्ट ऑफ द हीलर्स जो एक चीज़ वो नहीं करते हैं, वो दैट इज़ द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। दे डोंट प्रैक्टिस द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। एंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ नथिंगनेस? क्या होती है नथिंगनेस? हम अपने इमोशनल स्टेट्स के साथ, हम ह्यूमन बींग्स हैं। हर एक इंसान जो काम भी करता है, हीलिंग भी करता है, वो हीलर होने से पहले एक ह्यूमन बीइंग है और उसके अपने बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं और वो कई लाइफ में ऐसी जगह पे अपने बैगेजेस को खुद ही लेके चल रहा होता है। And when the client comes to you, he is also coming with a certain emotional baggage. और जैसे ही वो emotional baggage आप सुनते हैं, आपके अपने एनर्जी पॉइंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और आप उस नथिंगनेस की स्टेट को लूज़ कर जाते हो और आप उसकी हीलिंग उस तरह से नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपका ही कोई ट्रिगर पॉइंट को कोई बटन दबा देता है। बिकॉज एट दैट सर्टन पॉइंट, एट दैट सर्टन टाइम, यू रियली रिक्वायर टू बैलेंस योर सेल्फ। उस वक्त आपकी बैलेंसिंग ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने क्लाइंट की या हीलिंग की, जो भी आपके सामने आपका सब्जेक्ट है, उसकी आप हीलिंग कर पाओ। सो व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ नथिंगनेस? द मोर यू रिलीज़ योर ब्लॉकेजेस, जो आपके इमोशनल स्टेट्स हैं, आप उनको जैसे जैसे अपनी लाइफ में रिलीज़ करना शुरू करेंगे, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट अटेनिंग द स्पेस ऑफ नथिंगनेस। जैसे बुद्धा ने भी यही बोला, to be in the state of nothingness where you do not feel anything bad or good. मतलब जब आपका क्लाइंट आपके सामने है, neither you are feeling good for the client, neither nor you are feeling bad for the client. That is the state of nothingness, जहाँ आप ह्यूमन तो हैं लेकिन there is no attachment to that particular situation. As a healer, as a professional healer, this is your first and foremost duty not to get attached with that situation and be in the space of nothingness, जहाँ कुछ भी exist नहीं करता। आप अपने आप को भी see and look at that situation as an observer mode, not as a doer mode. हम generally उस situation में doer mode में चले जाते हैं बजाय कि observer mode में। तो अगर आप एक healer हैं and you're still struggling with a few healings, you're not getting results as desired, do post your comments in the comment section box. I would love to help you, and if you're achieving great results, then also I would love to hear from you. And if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel and keep loving yourself, keep healing people around you, because that is what your energy is to create. And I'll see you in the next one.